अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू TSN कंपनी। मेरा नाम वकास अहमद है। आज की एपिसोड हमारी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज मैं आप लोगों को फेस ड्रा करना सिखाऊंगा, वो किसी भी आर्ट स्टाइल में हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई फेस ड्रा करेंगे, एनिमे कैरेक्टर ड्रा करेंगे, एनिमल ड्रा करेंगे या कोई भी चीज़ हम ड्रा करेंगे तो एज अ रेफरेंस हमें इमेजेस रखनी चाहिए। उससे हमारा आर्ट स्टाइल अच्छा होगा, हम अच्छे से कोई भी चीज़ ड्रा कर पाएंगे। वो जो जुत्सु काइसन का कैरेक्टर है उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन चले उसी को यूज़ करके हम एक अच्छा सा कैरेक्टर डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंसेस इकट्ठे करेंगे ताकि हम अच्छे से उसको डिज़ाइन कर पाएँ और हम अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं कैरेक्टर यूज़ करने के लिए, और हम जो हमारे रिमेनिंग टूल्स रह गए थे उनको भी हम यूज़ कर सकें। मैं इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम ड्राइंग कैरेक्टर के फेस से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप बॉडी की तरफ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने की फ्रेम को 0 पे रखा हुआ है तो मैं अपने कैरेक्टर को इजीली ड्रा कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं टाइम लाइन को हाइड कर दूंगा ताकि एक बड़ी सी स्क्रीन आप लोगों को शो हो। दूसरे नंबर पे दोनों चीज़ों को देखने के लिए मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर दूंगा। हम स्प्लिट इस तरह भी कर सकते हैं साइड व्यू से ताकि रेफरेंस को देख सकें। हम स्प्लिट इस तरह भी कर सकते हैं ऊपर नीचे ताकि हम कैरेक्टर या रेफरेंस को इजीली देख सकें। तो मैं बेसिकली इस तरह यूज़ करूँगा ताकि मुझे आसानी रहे अपने टूल्स को यूज़ करते हुए कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए। ये हमारे पास कैरेक्टर आ चुका है और ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है। हम इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे कैरेक्टर को। कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट ये है, हमें लेयर कंसेप्ट समझना होगा कि लेयर में हमने कैरेक्टर को डिज़ाइन किस तरह करना है। बेसिकली लेयर्स हमारे लिए होती हैं, मुख्तलिफ सफ़े होते हैं जिसमें हमने हर एक चीज़ को अलग अलग ड्रा करना होता है ताकि हम हर सफ़े में जाकर उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से ड्रा कर पाएँ, उस ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज़ कर सकें या एडिट कर सकें। कैरेक्टर का फेस ड्रा करने से पहले हमें कुछ सेटिंग करनी है इसके हिसाब से ताकि हम अच्छे से कैरेक्टर को ड्रा कर पाएँ। सबसे पहले आप लोगों ने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, कैरेक्टर को सेंटर में ड्रा करना है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो सेंटर पॉइंट लगा हुआ है ये प्लस का साइन है, तो ये इस कैमरे का स्क्रीन का बिल्कुल सेंटर ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ इसके सेंटर में हमने कैरेक्टर को ड्रा करना है ताकि हम कैरेक्टर को जब उसका हाफ हिस्सा बना लें उसको फ्लिप करने में हमें आसानी रहे। कैरेक्टर को ड्रा करने के लिए मैं सबसे पहले व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे एनेबल ग्रिड करूँगा और ग्रिड की मैं सेटिंग को बढ़ा दूंगा। ये ग्रिड की सेटिंग काफ़ी बारीक है तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर करेंगे ताकि हम अच्छे से कैरेक्टर को ड्रा कर सकें। ग्रिड सेटिंग मैं 60 कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से चीज़ें शो हों। 60 बेहतरीन हो चुकी है। उसके बाद ग्रिड सेटिंग करने के बाद हमने इस लेयर का नाम रखना है सर्कल्स रेफरेंसेस। सर्कल रेफरेंसेस के बाद हमने किसी भी कैरेक्टर का किसी भी आर्ट स्टाइल में अगर आप लोगों ने फेस ड्रा करना है तो सबसे पहले आप लोगों को 6 सर्कल ड्रा करने होंगे। जब हम ग्रिड एनेबल करते हैं तो बेसिकली हमारे पास स्नैप का ऑप्शन ऑन हो जाता है जिससे हम अच्छे से कैरेक्टर को या सर्कल को ड्रा कर पाते हैं स्नैप होने की वजह से। जब हम ग्रिड को एनेबल करते हैं तो बेसिकली हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो ग्रिड पे स्नैप हो जाते हैं ग्रिड के पॉइंट्स के हिसाब से। तो आज हम बेसिकली जो चीज़ें सीखेंगे, एक तो फेस ड्रा करना सीखेंगे और दूसरा ड्रा शेप के बारे में सीखेंगे। तो मैंने कोई भी 6 सर्कल मैं ड्रा कर लेता हूँ। सेंटर में मैंने 6 सर्कल ड्रा कर लिए हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कैरेक्टर का फेस इस कैमरा के अंदर आना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर का फेस छोटा बनाएंगे यानी कि एक कैमरे के अंदर पूरी बॉडी बनाएंगे तो आप लोगों के पास स्ट्रोक का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अब ये सर्कल मैंने ड्रा किया है तो जब मैं इसको मैं और छोटा करता हूँ तो इसका स्ट्रोक विड्थ इसकी बढ़ती जा रही है। और अब अगर मैं इसकी स्ट्रोक को कम करूँगा 0.2 पर भी ये इसका अच्छा खासा स्ट्रोक नज़र आ रहा है। तो अगर हम जब इसको बढ़ाएंगे तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा बल्कि हाई क्वालिटी में नज़र आएगा। आप देखें ये छोटा हो चुका है, लेकिन जब हम इसको 10 तक भी ले जाएंगे तो हमें ये क्लियर नज़र आएगा और हमारे मुताबिक ये चलता रहेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को छोटा करेंगे तो जब उसके स्ट्रोक को कम करेंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा देगा, फिर भी मतलब उसकी स्ट्रोक की विड्थ ज़्यादा होगी। फिर उसको कम करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। उस स्ट्रोक की विड्थ को मेंटेन और हाई क्वालिटी रखने के लिए हमें कैरेक्टर का फेस इस कैमरे के अंदर ड्रा करना होगा, यानी कि बॉडी को बहुत बड़ा बनाना होगा।
तो फाइनली मैंने 6 सर्कल ड्रा कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कल ड्रा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक और लेयर लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है बिग सर्कल। अब जब आप लोगों ने बिग सर्कल ड्रा करना है तो बेसिकली आप लोगों ने 5 सर्कल का हाफ रखना है, यानी कि 5 सर्कल का हाफ 2.5 सर्कल बनेगा। तो आप लोगों ने 5 सर्कल के गिर्द एक बड़ा सर्कल लगाना है। ग्रिड मेरी इनेबल है तो मेरा सर्कल परफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर मैं सेंटर से ड्रा करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट होल्ड करके सर्कल को परफेक्टली ड्रा करूंगा इस तरह। अब मैंने एक और सर्कल ड्रा किया है जो 5 सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 5 सर्कल हैं, उसके पहले सर्कल और आखिरी सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो अब फेस के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इनके सर्कल्स की डिटेल्स को समझना होगा। बेसिकली ये सर्कल हमारा फॉरहेड के लिए है, ये सर्कल हमारा आईब्रो के लिए है, ये सर्कल हमारा आइज़ के लिए है, ये सर्कल हमारा नोज़ के लिए है, ये सर्कल हमारा लिप्स के लिए है और ये सर्कल हमारा चिन के लिए है। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं एक और लेयर ले लूँगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि लेयर हमें चीज़ों को तरतीब देने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होता है, ताकि हम हर लेयर में जाके अब मुख्तलिफ शेप्स ड्रा करें और फिर उसी लेयर में जाके उसी शेप को आसानी से एडिट कर सकें। तो बिग सर्कल में मैंने बिग सर्कल ड्रा किया है, सर्कल रेफरेंस में मैंने 5 सर्कल ड्रा किए हैं ताकि मैं फेस बना सकूं। और अब मैं नेक्स्ट लेयर लूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा फेस मैप। नेक्स्ट हमें फेस, हेड, चिन, नोज़ वगैरह की रेफरेंस लाइंस लगानी होगी ताकि हमें आसानी रहे कि हमने बेसिकली ड्रा क्या करना है। तो नेक्स्ट मैं लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंसेस लाइंस। तो यहाँ पे मैं 6 लाइनों को ड्रा कर लूँगा। लाइनें ड्रा करने के लिए मैं ऐड पॉइंट में जाऊँगा और यहाँ पे एक क्लिक करूँगा, दूसरा क्लिक यहाँ पे करूँगा तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी और उसको इंटर प्रेस कर दूँगा। तो मेरे पास एक लाइन आ चुकी है। इसी को मैं ट्रांसफॉर्म टूल में जाकर, ट्रांसफॉर्म टूल बेसिकली मैंने समझाया था आप लोगों को किसी भी चीज़ को ड्रैग करने के लिए, रोटेट करने के लिए और स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए है। लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता जाऊँगा ताकि मैं अच्छे से रेफरेंस लाइन बना सकूँ नोज़, आइज़ और चिन वगैरह के लिए। ये लाइन हमारी फोरहेड के लिए है, ये लाइन हमारी आईब्रो के लिए है, ये लाइन हमारी आइज़ के लिए है, ये लाइन हमारी नोज़ के लिए है, लिप्स और चिन के लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम कैरेक्टर का मेन बॉर्डर ड्रा करेंगे ताकि हमें आसानी रहे कि हमने बेसिकली फ़ेस का ये वाला इंटरफेस, ये जॉ वाला और ओवरऑल फेस का इंटरफेस कैसे बनाना है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये मैप बनाया था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फेस मैप और यहाँ पे हम ड्रा शेप में जाकर, रेक्टेंगल में जाकर मैं एक शेप ड्रा कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल मैं ड्रा करूँगा जो नीचे वाले 5 सर्कल के साथ आएगी। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रेक्टेंगल, ये जो आप लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा की है, ये आप लोगों के सर्कल के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप लोगों के रेक्टेंगल सर्कल से बाहर जाती है तो आपकी फ़ेस की क्वालिटी या फेस का मैप थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो आप बिगिनर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसी सर्कल के मैप के अंदर अंदर ही चीज़ों को ड्रा करना है ताकि आप अच्छे से कैरेक्टर को ड्रा कर पाएँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से हमें आसानी रहेगी कि हमने बेसिकली कैरेक्टर को बनाना किस तरह है। स्प्लिट करने के लिए हम सेलेक्ट पॉइंट्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पूरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हो चुके हैं। पहले 4 पॉइंट्स थे तो वो डिवाइड होकर, स्प्लिट होकर 8 हो चुके हैं। फेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जॉ लाइंस हैं। तो जॉ लाइंस अगर देखी जाए तो लिप्स के तकरीबन सामने सामने हैं। तो ये हमारे मैप्स के हिसाब से हमारे लिप्स यहाँ पर बन रहे थे। तो मैं इस जॉ लाइन को ट्रांसफॉर्म टूल में जाकर ऊपर उठा लूँगा ऐसे। इस जॉ लाइन को ऊपर ऐसे उठा लूँगा। मेक श्योर आप लोगों ने फेस को दोनों साइडों से बराबर ड्रा करना है, क्योंकि इसमें मिरर टूल नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरीके से ग्रिड को यूज़ करके बराबर फेस को ड्रा करना है। अब हमारे पास एक बेसिक मैप आ चुका है तो मैं फ़िलहाल के लिए ग्रिड को डिसेबल कर देता हूँ और इसी मैप को यूज़ करके मैं आगे ले जाता हूँ। आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये जो रेफरेंस लाइंस हैं इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे कि हम किस रेफरेंस लाइन में कौन सी चीज़ ड्रा कर रहे हैं। इस लाइन का कलर मैं रेड कर देता हूँ, इस लाइन का कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, इस लाइन का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसी तरह हम मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करते जाएंगे। कलर यूज़ करने के लिए सिंपली हम सेलेक्ट शेप में जाएंगे। शॉर्टकट इसका क्यू है।
ड्रा शेप पे जाएंगे जिसका शॉर्टकट क्यू है। ड्रा शेप में जाने के बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को या लाइन को मस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे कलर चेंज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर या लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसका कलर चेंज करेंगे तब वो चेंज होगी, अदरवाइज़ विदाउट सिलेक्शन कोई भी कलर, कोई भी लाइन चेंज नहीं होगी। इसी तरह मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, कलर में जाऊँगा और यहाँ पे इनके कलर को चेंज करता रहूँगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे कलर्स को चेंज कर लिया है। इसी तरह अब मुझे आसानी रहेगी कि मैंने कौन सी लाइन में कौन सी चीज़ ड्रा करनी है। तो फाइनली हमारे पास फेस का एक मैप बन चुका है। अगर फेस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए या मैप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए तो आप लोगों को ये तरीका सही समझ आएगा। ये हमारा फोरहेड हो गया, ये हमारे आईब्रो हो गए, ये हमारी आइज़ हो गई, ये नोज़ हो गया, ये लिप्स हो गया और ये चिन हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था। नेक्स्ट, अब इस फेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस फेस को सिमिलर बनाने के लिए हमें इस मैप को यूज़ करना होगा ताकि हम इस तरह का सिमिलर फेस निकाल सकें। काम को अरेंज करने के लिए मैं इन इमेजेस को अलग कर देता हूं और लेयर्स को अलग कर देता हूं। अलग अलग करने के लिए हम इनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन इमेजेस को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा तो हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आता है, ग्रुप विद सिलेक्शन। इससे हम किसी भी मुख्तलिफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को किसी एक ग्रुप में कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने उन दो इमेजेस को सिलेक्ट किया है और ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो वो दोनों एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं जहाँ पे मैंने इमेजेस का नाम लिख दिया है। और इसी तरह जब मैं इन लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेस मैप। तो ये हमारे पास अब आसानी हो चुकी है फेस मैप को बनाने के लिए। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हो चुकी है। हम चाहे तो इमेजेस को हाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो मैप्स को हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं मैप को नीट एंड क्लीन करने के लिए। मैप को नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं फ़िलहाल के लिए ये दो लाइंस डिलीट कर रहा हूँ। उन पॉइंट्स को डिलीट करने के बाद मैं इन तीनों को स्प्लिट कर दूँगा ताकि मुझे आसानी रहे कि मैंने ड्रा क्या करना है। उन दोनों पॉइंट्स को स्प्लिट करने के बाद मैं इस जैसी चिन्ह बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हम अपने फेस को इस जैसा बना सकें। उसके लिए मैं सेलेक्ट पॉइंट्स में जाकर इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। अब मुझे आसानी रहेगी कि मेरे पॉइंट्स बराबर डिवाइड हो चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म टूल में जाऊँगा और शिफ्ट होल्ड करके नीचे ले आऊँगा। नीचे लाने के बाद इनको मैं आल्ट होल्ड करके स्केल डाउन कर दूंगा तो मेरा मैप उससे थोड़ा मिलता जुलता बन जाएगा। जब हम किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट होल्ड करके ऊपर या नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाता है स्ट्रेट मूव करने में। आइए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इस फेस को नीट एंड क्लीन करने के लिए, उसके लिए मैं न्यू ग्रुप लूँगा। इस कैरेक्टर को इस तरह सिमिलर ड्रा करने के लिए मैं एक नया ग्रुप लूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेस और इसको मैं सबसे नीचे ले आता हूँ और इसका भी एक ग्रुप बना देता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ गोजू। फेस ड्रा करने के लिए मैं ड्रा शेप में जाऊँगा, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा और इसी को एज इट इज़ ट्रेस करूँगा। चूँकि हमारी लाइनों का कलर मुख्तलिफ है तो हमें ट्रेस करने में आसानी रहेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि फेस का जो मैप है उसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ ड्रा शेप में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर येलो कलर सेलेक्ट करके और शेप का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे ब्लैक लाइन लगाने में आसानी रहे। यहाँ पे फेस में आता हूँ, सिलेक्ट शेप में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जब ऑब्जेक्ट हाईलाइट होता है तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लाइन, नीट एंड क्लीन लाइन आ चुकी है। तो हम अब इसको इसी के मुताबिक ट्रेस करेंगे। शिफ्ट, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि शिफ्ट होल्ड करने से ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट जो होता है वो अलाइन हो जाता है उसी के अपनी स्ट्रेट पोजीशन के गिर्द। आप चाहें तो दोबारा ग्रिड को एनेबल करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हम एक फेस का बेसिक मैप बना चुके हैं जिससे हमें आसानी हुई है कैरेक्टर के फेस को ड्रा करने में। आइए चेक करते हैं कि हमने फेस को किस तरह से ड्रा किया है। तो अगर आप गौर से देखें तो एक शेप ड्रा हो चुकी है, लेकिन चूँकि ये आपस में अभी भी मैच नहीं हो रहे तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको मॉडिफाई और एडिट करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने सीखना है
एयर बनाना, आइज़ बनाना, नोज़ बनाना, लिप्स बनाना और लिप्स के ग्रुप्स वगैरह और मास्किंग करना।